वैसे मैं आपको बता दूं, ये लोग पीछे जो केशव प्रभु जी और जो सुचरित्रा माता जी हैं वो ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही बना रहे हैं, कुछ आज है नहीं, आज एकादशी है, फास्ट है, तो आज प्रसाद जो है वो शायद नहीं मिलेगा। तो ऐसी, और एकादशी में तो फास्ट भी रखना चाहिए। फास्ट रखना, किस किस का फास्ट है एकादशी का आज? 1 2, ये बड़ी धीरे से हाथ उठाए ये 2, ऐसे यूं यूं करके, क्यों? मतलब फास्ट रखा है इसीलिए कमजोरी आ गई है कि मतलब धीरे से उठा हाथ की? नहीं है फास्ट? है, ओके। 1 2 3 4, आपका कविता माता दी 5, और यहाँ पे किसका? विष्णु जी का भी फास्ट है। वाह भाई, आपको तो अलाउड है प्रभु सब कुछ। और आपका रोशन प्रभु? हाँ, आज गलती से मिस्टेक हो गया इनसे, ठीक है ठीक है। तो बाकी सब लोगों का जो है आज फास्ट नहीं है, तो जिनका फास्ट है उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, और जिनका फास्ट है उनको प्रसाद मिलेगा, सॉरी, और जिनका नहीं है उनको नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, सबके लिए प्रचुर मात्रा में है। तो आज समझ नहीं आई कि भाई इन लोगों ने फास्ट रखा क्यों है। आज एकादशी का टॉपिक है, तो आज मैं सोच रहा था आज एकादशी है, तो आज एकादशी के ऊपर कुछ चर्चा कर सकते हैं। लेट्स सी, ओके। एकादशी ये इस्कॉन में आने के बाद ही सुनाई देती है। इस्कॉन वाले बहुत फास्ट कराते हैं ऐसा। तो एकादशी इस्कॉन में आने से पहले कभी किसी ने रखी? जिन लोगों ने रखी थी पहले, अभी रखी है? रेखा, आपने सिर्फ एक ही है, आपने रखी है एकादशी। अभी रखते हैं? नहीं रखते? अभी नहीं रखते। अच्छा, तो पहले मतलब इस्कॉन में आके बिगड़ गए कि मतलब पहले ठीक थे और बाद में बिगड़े? अच्छा, रखते नहीं है आप? नहीं, हाँ, फ्राइडे को रखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। किस चीज का फास्ट है वो? संतोषी माता का। जय संतोषी माँ, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छी बात है, आप संतोषी माता का फास्ट रखते हैं। तो ये सतोगुणी व्यक्ति की निशानी है कि जो संतोषी माता का फास्ट रखते हैं। वेरी नाइस प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है। और संतोषी माता जी की कृपा की वजह से ही आप, कृपा मिलती है फ्राइडे को, तभी आप संडे को यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी कृपा ना हो तो आप नहीं आ सकते यहाँ पे। तो आज थोड़ा हम एकादशी व्रत के बारे में जो है थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। और क्योंकि कई लोग जो हैं यहाँ पे उन्होंने साइंस ली हुई थी, अभी भी शायद आगे साइंस पढ़ेंगे, और कई लोग हैं जो पढ़ाते हैं। आपने क्या लिया है कन्हैया प्रभु? आईटी लिया है। तो आईटी में तो बड़ा कुछ होगा, आपके लिए भी है। और आपने आईटी, आपने आईटी, सारे ही आईटी के हैं। वेरी गुड, आई सी, ओके। तो विजय सिंह प्रभु जी बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी आपका, थैंक यू। आपकी मम्मी और मासी नहीं आई? तबीयत ठीक है? हाँ, अच्छा, अभी आउट ऑफ स्टेशन है गैंगटॉक, ठीक है। तो आज हम एकादशी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, कि हम देखेंगे और थोड़ा सा आध्यात्मिक दौर से हटके, क्योंकि सब साइंस और आईटी के लोग हैं, तो आईटी वालों को तो हर चीज़ जो है ऐसे कुछ भी पूछो तो जेब से ऐसे फ़ोन निकालते हैं, तो तुरंत जो है यूं यूं करके, तो ये किसी की मानते नहीं है, मानते हैं तो सिर्फ गूगल बाबा की मानते हैं। तो इनका दिल जो है वो उसको ये अपना गुरु बना लेते हैं, और गूगल को जो है अपना शिक्षा गुरु जो है वो बना लेते हैं। तो ऐसे है। और साइंस वाले तो कहते हैं कि जब तक हमें दिखेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। बोला सामने है तो दिखाओ, नहीं तो मैंने नहीं बोला, माता जी ने बोला है। वेरी नाइस। तो एकादशी को जो है वो माधव तिथि भी जो है वो बोला जाता है। और फास्टिंग का मतलब क्या है, उपवास का मतलब क्या है, एनी आइडिया किसी को? मतलब उपवास का, भगवान की निकट वास। वेरी गुड, वेरी गुड प्रभु। प्रभु जी हमारे बड़े दिनों के बाद आए हैं, और वेलकम अभिजीत प्रभु। तो उपवास मीन्स निकट, और वास मतलब रहना। तो उपवास मतलब होता है भगवान के निकट रहना, और
ये तो हो गया एक मतलब। और इंटरनल मतलब क्या होता है इसका मतलब एकादशी, एक यानी कि 11th मंथ, 11th डे यानी कि 11। तो इंटरनल मतलब इसका क्या होता है कि 5 वर्किंग सेंसेस। किसी को अगर इंग्लिश में समझ बाय चांस नहीं आए तो एकदम हाथ खड़ा कर दीजिएगा, तो मैं उसको हिंदी में रिपीट कर दूंगा, तो क्योंकि ताकि ये समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। 5 हमारी कर्म इंद्रियां यानी कि वर्किंग सेंसेस, और 5 ज्ञान इंद्रियां प्लस एक मन। इन 11 चीजों के साथ भगवान के निकट रहना, इसका मतलब होता है एकादशी। दिस इज द सटल मीनिंग। और उपवास मतलब भगवान के जब हम निकट रहते हैं। तो एक छोटी सी बात बताइए, फास्ट रखने से वो कहाँ चले गए प्रभु जी जो संतोषी माता का व्रत करते हैं? अच्छा, कहीं चले गए बाहर। वो मोबाइल कमाल की चीज़ है, छोटा सा मोबाइल है, कितने बड़े आदमी को ले जाता है बाहर उठा के। बड़ी पावरफुल चीज़ है। कोई ऐसे 4 लोग भी उठा नहीं पाता, लेकिन मोबाइल की घंटी बजा दो तो ठग से आदमी बाहर भाग जाता है। तो फास्ट रखने से क्या भगवान के पास जा सकते हैं रोशन प्रभु? ज्यादा टाइम मिलता है, है खाने में ध्यान नहीं जाता? खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। वो कह रहे खाने में ध्यान नहीं जाता। भगवान को ज्यादा सर्व करने के लिए वो वैसी खा के भी कर लो। मन अंदर से साफ होता है। तो मतलब एकादशी रखने से साफ होता है कि मतलब कोई भी रख ले साफ हो जाता है? फास्ट तो फास्ट है, उपवास तो उपवास है। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे। तो फास्ट रखने से स्मिता माता जी भगवान के पास जा सकते हैं? वेरी नाइस, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब हम फास्ट करते हैं तो उस समय हम भगवान में लिप्त हो सकते हैं, भगवान में ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ताकि ये भी कथा सुनने आया है स्पाइडर। तो जितना ज्यादा हम फास्ट करते हैं उस दिन पे हमें मौका मिलता है। ज्यादा मीन्स जिस दिन पे हम फास्ट करते हैं तो उस दिन हमें मौका मिलता है कि हम भगवान के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड और उससे ज़्यादा और ज़्यादा उनमें एब्जॉर्ब हो सके। ऐसा नहीं है कि फास्ट किया और सीधा के सीधा जो है वो गोलोक वृंदावन। अब जैसे कई लोगों ने यहाँ पे साइंस लिया है। अब साइंस लेते हैं तो एक मेंढक को काटना एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। करेक्ट, दैट इज वन ऑफ द प्रोसीजर्स। ऐसा नहीं कि मेंढक काट काट के आप भगवान के पास चले जाओगे, नहीं डॉक्टर बन जाओगे, नहीं जाओ बनोगे। सिर्फ फास्ट रखने से कुछ नहीं होता है। फास्ट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच विल लीड अस टू कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज ये तो हो गई भगवान की बातें। तो आज हम अपने साइंटिस्ट दोस्तों के पास चलते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो जब तक भगवान में कमी ना ढूंढ लें तो उनको नींद नहीं आती है। बोला भगवान कुछ नहीं है। बोला बॉडी क्या है? बोला केमिकल है। बोला ये केमिकल भी इसमें है, पोटेशियम भी इसमें है, कैल्शियम भी इसमें है, नाइट्रोजन भी इसमें है और ऑक्सीजन भी इसमें है। तो ये सारे हम सब जो है वो केमिकल से ही बने हुए हैं। तो केमिकल से जो बने हुए हैं तो वो साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, एक बार डीएनए मालूम है सबको? डीएनए क्या होता है? डीएनए का स्ट्रैंड देखा है कैसे होता है? डीएनए में से बता दूं क्या होता है। अगर एक बाल भी अगर ले लें हम, बिल्कुल एक बाल सिर्फ, उसका डीएनए अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है वो सब पता चल जाएगा साइंटिस्ट को। और डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो ऐसे सांप की तरह होता है, ऐसे। अब उसके बाद जब ये डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है तो ये बड़े खुश थे साइंटिस्ट। बोला डीएनए के अंदर सब कुछ हमको मिल जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया वो भगवान की खामियां ढूंढते रहते हैं।
शू लेसेस देखे हैं किसी ने? इधर आओ, इधर आओ। ये देखा आपने? ये ऐसे, ये जूते के पास एक ऐसी चीज होती है, बंदी होती है प्लास्टिक की, देखा सबने? हाँ, थैंक यू प्रभु। तो ये डीएनए के बिल्कुल दोनों एंड्स पे ऐसे, जैसे जूते का लेस बंधा होता है वैसे बंधा होता है। अब साइंटिस्ट ने जब इसको खोला तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था। बोला ये पकड़ी भगवान की गलती, भगवान कोई है ही नहीं। बोला भगवान कोई है ही नहीं। बोला ये है क्या? बोला इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। बोला ये खाली ऐसी रख दिया, भगवान ने पता नहीं क्यों बनाया है इसको, बेकार, भगवान गलत है, भगवान की ये गलती हमने पकड़ ली, हम लोग सुप्रीम, ऊपर वो नीचे हम। स्टैंप लगा दी। कुछ टाइम के बाद 2009 के अंदर नोबेल प्राइज मिला एक जर्मन साइंटिस्ट को, मैं नाम भूल गया उसका। उसने ये खोज निकाली, ही डिस्कवर्ड वन थिंग। क्या? ये जो दो एंड्स हैं जो प्लास्टिक की तरह हैं, इसको बोलते हैं टेलोमियर्स। क्या बोलते हैं? टेलोमियर्स। अब टेलोमियर्स के अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो टेलोमियर्स से बंद रहती है, बाहर नहीं निकलती, नंबर 1। और दूसरा, उन्होंने क्या फाइंड किया कि जैसे जैसे टेलोमियर जो है वो ब्रेक होता है, और जितना बड़ा पोर्शन ब्रेक होता है, उतनी जल्दी व्यक्ति जो है वो बुढ़ा होता जाता है, उतनी जल्दी उसको बीमारियां लगती हुई जाती हैं। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट को ये पता तो लग गया, तो बोला अब क्या करें? बोला अब देखते हैं। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने 15 लोगों को 15 दिन फास्ट करवाया, ना उनको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स दिए, ना उनको कुछ तली हुई चीजें दी, ना मीट दिया, ना दारू दी, कुछ नहीं दिया। और दूसरी तरफ 15 लोगों को जैसे नॉर्मल चल रहे थे, खाते पीते अय्याशी, वो करवाया 15 दिन। जिन लोगों ने नहीं खाया कुछ भी, उनके टेलोमियर्स जो है वो बहुत कम टूटे, लेकिन उनके अंदर वीकनेस आ गई। और जो दूसरे खा पी रहे थे, उनके टेलोमियर्स बहुत जल्दी टूटना शुरू हो गए। बोलो अब क्या करें? बोलो अब तो ये बहुत ज्यादा जो है टेंशन वाली बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 15 लोग से फास्ट करवाया था, जिनको ना नॉनवेज दिया, ना दारू दी, और तली हुई चीजें वगैरह सब चीजें नहीं दी, उनको 15वें दिन पे फास्ट करवाया। कैसे करवाया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे दशमी है, 10th डे, दशमी की रात से एकादशी की सुबह कितना टाइम हो गया? 12 घंटे। एकादशी 11th डे पूरा दिन, प्लस अगले दिन द्वादशी को सुबह पारण करवाया। तो दैट इज टोटल 36 आवर्स। एकादशी रखने का तरीका ये है। तो ये 36 आवर्स जब उन्होंने फास्ट रखवाया, तो अमेजिंग रिजल्ट्स आए उनको, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट आया कि टेलोमियर का टूटना वो एकदम कम हो गया। तो breaking of the telomeres is directly perpendicular, it is directly related to eating of a non-veg, drinking of alcohol and all these extra sugary things. तो ये जो है उन लोगों ने जो है फाइंड आउट किया, 15 दिन के बाद फास्ट रखवाया। अब वो 15 दिन के फास्ट तो वैसे ही इस्कॉन वाले रखते हैं, हर 15 दिन में एकादशी आ जाती है। ठीक
ठीक है। पतंजलि सूत्र के अंदर, इन पतंजलि सूत्र, पतंजलि ये बाबा रामदेव वाला नहीं है, बाबा रामदेव ने वहां से लिया है। पतंजलि जो है एक पूरा शास्त्र है जो कि खाने पीने पे, एक्सरसाइजेस वगैरह पे, उसके अंदर अलोम विलोम प्राणायाम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो पतंजलि सूत्रास के अंदर बहुत क्लियर लिखा गया है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको साल में एक पूरा महीना फास्ट करना चाहिए, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको जो है हर 15 दिन के में एक बार फास्ट करना चाहिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं? यस, मुस्लिम्स जो हैं वो रोजे रखते हैं। तो वो लोग जो है उनको, उनके लिए ये क्लियर बताया गया है कि आप लोग जो है महीने में, साल में एक महीना पूरा कंप्लीटली लगातार जो है आप फास्ट करेंगे। और इसीलिए जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो लोग जो है हम लोगों के लिए, क्योंकि वी आर वेजिटेरियंस, तो हम लोगों के लिए इट इज़ रिकमेंडेड इन द पतंजलि सूत्र कि आप जो है उसको क्या करें, महीने में 2 बार फास्ट रखें। अब 2 बार फास्ट रखने से होता क्या है? एक बहुत बड़ा, मैं एक डॉक्टर था, दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, उनके बेटे जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। अब वो रिसर्च किस में है? वो पॉन्ड्स में है। पॉन्ड सुना है? यहाँ तो सबने सुना होगा, पॉन्ड शायद यहाँ नहीं सुना होगा। पॉन्ड सुना? त्वचा को गोरा करे पॉन्ड्स, हर कोई इसी में लगा हुआ है आजकल ना। भला उसकी स्किन मेरी स्किन से ग्लो कैसे कर रही है? तो वो पॉन्ड्स में था, तो वो रिसर्च डिपार्टमेंट में, ही वॉज इन द रिसर्च विंग। मैंने उससे पूछा आप करते क्या हो वहां पे? यार आप तो डॉक्टर हो, यू हैव डन MBBS, व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर? कहता है हम रिसर्च कर रहे हैं। बोला क्या? मैं कहा क्या रिसर्च कर रहे हो? कहता है एजिंग प्रोसेस को कम कर देते हैं हम, वो रिसर्च कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मैं कहा तो आपको अवार्ड चाहिए? कहता है हाँ। मैं कहा मैं दिलवा देता हूं। तो कहता कैसे? मैं कहा सबको बोलो एकादशी रखो, देखो एजिंग प्रोसेस पीछे रिटर्न हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। एंड दैट इज ट्रू। वो साइंटिस्ट लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया है 2009 के अंदर कि एजिंग जो है वो कम हो जाती है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे जिन लोगों ने इस्कॉन के लोगों को देखा है वो हमेशा आके बोलते हैं यार ये चमकते कैसे रहते हैं सब लोग, इनके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे रहता है। अब कौन उनको बताए कि ये सुबह 4 बजे उठ के नाचते हैं, वो सुबह 4:30 बजे डांस कर रहे होते हैं। बोले इनके पास काम नहीं है? बोलो यही काम है इनका। बोलो आप भी आ जाओ। अच्छा खाने को बोलो ये, बोले साधु लोग हैं यार। बोले साधु लोग? बोले इस्कॉन के साधु लोग अलग होते हैं। बोले तुम्हारे घर में क्या खाना बना है? बोला दाल रोटी, दाल चावल। बोला अच्छा। दूसरे से बोले तुम्हारे घर में क्या बना है? बोला रोटी सब्जी है, साथ में ज्यादा अचार। बोले ये लोग क्या खाते हैं? बोला दाल चावल रोटी सब्जी। बोला मीठा तो जरूर होता है। बोला ये तो रोज ही फीस्ट करते हैं, 5 चीजें तो ये रोज खाते हैं, घर में भी इतनी नहीं बनती हैं। ठीक था? तो एग्जैक्टली तो हम लोग यही खाते हैं। तो बोला एजिंग प्रोसेस ऐसे ही पीछे हो जाएगा, एजिंग प्रोसेस ऐसे ही पीछे हो जाएगा अगर आप एकादशी का व्रत पालन करेंगे। और एकादशी का व्रत जब पालन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग पानी पी सकते हैं। तो पानी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, और खासकर एकादशी में। जब हम पानी पीते हैं गरम गरम फास्ट में, हमें पानी पीते रहना चाहिए इस एज के हिसाब से, क्योंकि पानी पीने से फास्ट, अगर कोई निर्जला फास्ट रख रहा है तो पानी पीने से फास्ट ब्रेक होता भी है और फास्ट ब्रेक नहीं भी होता। इट कैन बी बोथ द वेज। ये छोटी सी कथा है अम्बरीश महाराज की।
तो सब ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि अम्बरीश महाराज के पास एक बार एकादशी के पारण मीन्स जब हम फास्ट खोलते हैं तो उस समय पे उनसे मिलने दुर्वासा मुनि आ गए। अब दुर्वासा मुनि बहुत फेमस हैं, और किसके लिए? शराब देने के लिए। शराब नहीं, ध्यान से सुना, शराब, हाँ। तो वो शराब देने के लिए बहुत फेमस है। बट ही गिव्स कर्स जस्ट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब कुछ भी छोटा सा काम हुआ, बोला। और कृष्णा को भी श्राप दे दिया था उन्होंने इसको रुक्मणी को भी श्राप दे दिया था। वो रुक्मणी और वो द्वारकाधीश में बोला, रथ को, घोड़ों को हटा दो, मैं पीछे बैठा हूं, रथ पे तुम खींचो। कृष्णा ने कहा ठीक है। खींचते रुक्मणी बोला, इसने कृष्णा ने बोला, रख दिया उन्होंने, तो उनको वहीं पे श्राप दे दिया उन्होंने, ऐसे। तो खैर उनकी अलग बात है, बड़ी कथाएं हैं दुर्वासा मुनि की। तो इन्होंने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने जैसे ही पारण का टाइम था, पारण का टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस टाइम पे आता भी है 9:19 पे आपको जो है फास्ट खोलना है, तक लास्ट टाइम वो है। तो ऐसे ही उनका टाइम जा रहा था, तो उन्होंने सलाह किया कि दुर्वासा मुनि आए, तो दुर्वासा मुनि ने कहा मैं अभी जो है जाके स्नान कर आता हूं। तो उन्होंने क्या किया, पूछा लोगों से, ब्राह्मणों से, कि मैं क्या करूं, कि ऐसे हो रहा है, ये चले गए, पारण का टाइम हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पानी पी लीजिए, आपका फास्ट ब्रेक भी हो जाएगा, फास्ट ब्रेक नहीं भी होगा तो इट इज़ ओके। तो इस तरीके से जो है आगे इसकी कथा दूसरी है। तो पानी पीने से क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं तो हमारे अंदर, खाली पेट जब हम पानी पीते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बाइल जूसेस हैं, गॉल ब्लैडर में से जो बाइल जूसेस निकलते हैं वो धीरे धीरे वॉश होते रहते हैं, तो हमारा स्टमक जो है वो पूरा का पूरा जो है वो क्लीन हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पानी पीना। अब होता क्या है इस समय पे, भगवत गीता के अंदर 15वें अध्याय में लिखा है। अच्छा, किसी ने एप्पल खाया? एप्पल सबने खाया एप्पल? हाँ, अच्छा लगता है, टेस्ट आता है, टेस्ट आता है। कहाँ से आता है? एप्पल से आता है। एप्पल में कहाँ से आता है? हाँ, पैर से, पेड़ से। पेड़ में तो नीम भी लगता है, उसमें नहीं आता ना। नीम का टेस्ट कहाँ से आता है? एप्पल में जो, या जो फ्रूट्स हैं, या जो फल हैं, सब्जियां हैं, इनमें जो टेस्ट है वो चंद्रमा से आता है। 15वें अध्याय में बताया गया है साफ। अब वहां से जो टेस्ट आता है, और दूसरा, चंद्रमा जो है वो एक चीज को नियंत्रण करता है इस धरती पे। क्या है वो? एक तो टेस्ट को नियंत्रण करता है, और एक और चीज है वाटर। वेरी नाइस। वो जल को नियंत्रण करता है। समुद्र किस किसने देखा है? कुछ लोग पुरी से आए हैं अभी, धाम से, हमारे विजय सिंह प्रभु जी, तो वहां पे बहुत बड़ा सी है। और किसी ने समुद्र देखा है? किस किसने सी देखा है? हाथ खड़ा करें। सबने देखा है। किसी ने हाई टाइड देखी है सी के अंदर? व्हाट इज अ हाई टाइड? आपने देखी? वेरी गुड। क्या होती है हाई टाइड? इसको बोलते हैं ज्वार भाटा। जब मून जो है वो धरती के पास आता है तो पानी का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की जगह वो ऊपर हो जाता है, तो पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। इसीलिए समुद्र की लहरें जो है वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और बाहर तक आती हैं। ये शुरू होता है हर 10वें दिन पे, चढ़ते 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 11वें दिन के स्टार्टिंग के बीच में 12 बजे तक ये एकदम, एक ट्रायंगल देखा ना आपने, 10वीं से ये शुरू होता है, 11वें पे ये बिल्कुल टॉप पे होता है, और धीरे 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 आते हुए ये द्वादशी पे खत्म होता है। ठीक है,
क्लियर है? अब हो क्या रहा है इसमें? पानी चंद्रमा जो है वो अपनी तरफ खींचता है, और जब हम अन्न खाते हैं, चावल खाने के बाद किसको प्यास लगती है? सबको लगती है। रोटी खाने के बाद सबको प्यास लगती है। तो अन्न का नेचर क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमने जब अन्न खाया तो अन्न ने हमारे शरीर में 75% क्या है? पानी। अन्न ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, और उधर हमारे चंद्रमा देवता जो हैं वो पानी को खींच रहे हैं। क्यों? ये एकादशी के दिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका उस समय पे ग्रेविटेशनल पुल इज एट इट्स पीक ऑन द 11th डे। तो हमारे शरीर के अंदर एक बहुत खतरनाक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। अन्न जो है वो अपनी तरफ खींचता है, और चंद्रमा जो है वो अपनी तरफ खींचता है। एंड स्क्रिप्चर्स द्वारा इट इज प्रूवन कि जितनी भी बीमारियां हैं, और OR any disease which gets catalyzed, that is only on Ekadashi when people have food. कोई भी बीमारियां जब शुरू होती है, हमें तो पता नहीं लगता कि बीमारियां कब शुरू हो रही हैं, ऐसे मतलब धीरे धीरे पता लगता है कि ये हो गया, तब तो हमको सोच भी नहीं आती कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट शास्त्रों के अंदर लिखा है, जब एकादशी के अंदर हम फास्ट नहीं करते तो इस ग्रेविटेशनल पुल से जो है वो अंदर बीमारियां जो है, इस टग ऑफ वॉर से ये बीमारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, या कोई बीमारी अगर है तो वो कैटलाइज यानी कि वो जल्दी और तेज बढ़ जाती है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल प्रूवन पॉइंट है कि अगर एकादशी पे हम फास्ट नहीं करते तो हमारी ये तकलीफें जो हैं वो बढ़ना 100% जो है वो क्या है? लाजमी 101%। तो पहला हमने साइंस को देख लिया, दूसरा हमने आयुर्वेद को देख लिया, पतंजलि सूत्र में क्या लिखा है, तीसरा हमने क्या देखा? एस्ट्रोनॉमिकल साइड हमने देख लिया। तो ये तो अब हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि एकादशी जो है वो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। एकादशी सबको रखनी चाहिए। अब थोड़ा सा जो है हम लोग क्या है आध्यात्मिक तौर की तरफ चलते हैं कि एक बार पुराणों के अंदर लिखा है, जामनी ऋषि ने जो है वो व्यास देव जी से पूछा कि एकादशी जो है वो आई कैसे। अब जब सृष्टि की रचना हुई तो सब बड़े खुश थे, तो व्यास देव जी ने ये जामनी ऋषि को ये कथा सुनाई। तो बहुत आराम से जो है सब लोग बैठे थे सतयुग के अंदर, अपना काम करते थे, भगवान को अर्पित करते थे, भोग लगाते थे, खाते थे, कीर्तन करते थे और तपस्या करते थे। सब आराम से चल रहा था, कोई भी पाप नहीं था, कोई भी पाप नहीं करता था। तो सब जो है स्वर्ग में जाते थे और सब आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो पापों से विष्णु ने एक पाप पुरुष बनाया। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, और श्रीमद् भागवतम में इस पाप पुरुष का वर्णन इस प्रकार है कि उनके बाल, मस्तक, आईब्रोज, पलकें, आईलिड्स, आंखें, आईबॉल्स, नासिकाएं, नोज, कान, गला, बाल, एक एक चीज जो है वो पाप से ही बनी है। कुछ पाप जो हैं वो मैं बता देता हूं आपको।
सबसे घिनौना पाप अपने गुरु की हत्या, दूसरा अपनी मां के साथ सेक्स करने का घिनौना पाप, अपनी बहन के साथ सेक्स करने का घिनौना पाप, उसके बाद अपने गुरु की वाइफ के साथ सेक्स करने का घिनौना पाप, प्लस मर्डर का पाप, बीफ खाने का पाप। इस प्रकार के एक एक अंग जो है वो उस पाप पुरुष के उससे बने गए हैं, पाप पुरुष उससे बना है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय आगे चलता गया तो लोग वैसे वैसे वो पाप पीते गए, शराब पीना, मांस खाना इत्यादि, और ये सब पाप जो है वो करते गए, और पाप पुरुष जो है उनको नरक में भेजता गया। तो नरक में जब वो भेजता गया तो काफी समय के बाद विष्णु जी जो है वो यमराज से मिलने नरक लोग गए। तो आए तो विष्णु को बिठाया, तो विष्णु ने जो है देखा कि बहुत चीखें आ रही हैं, रो रहे हैं लोग, चीख रहे हैं, दर्द से कर्रा रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है उनको। कोई किसी को वो अंदर वहां फ्राई कर रहे हैं, वो इधर वहां पे फ्राई कर रहे हैं उनको। किसी को कहां से मारा जा रहा है, किसी को कैसे मारा जा रहा है। 26 प्रकार के नरक हैं, 26 टाइप ऑफ हेल। तो उसके अंदर इतनी आवाजें आई तो विष्णु के अंदर बहुत करुणा भर गई। तो उस करुणा से एक स्त्री का उत्पन्न हुआ, और जैसे ही वो बाहर आई, उनके पोर्स मतलब जो शरीर के अंग में छिद्र होते हैं, उसमें से बाहर आई। और विष्णु ने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं आपकी एक दासी। वहां से नाम पड़ा एक दासी। तो उन्होंने कहा कि आपके करुणा ने मुझे मजबूर किया जन्म लेने के लिए, तो अब आप बताइए मैं क्या करूं? तो विष्णु ने कहा कि जो भी एकादशी का व्रत रखेगा वो क्या होगा? नरकों से वो और उसके जितने भी पूर्वज हैं वो भी निम्न लोकों से, नीचे के लोकों से जो है निकल के स्वर्ग को प्राप्त होंगे। अब जितने लोगों ने रखा तो सारे के सारे नरक जो है वो खाली हो गए। मतलब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दी, बड़ा सस्ता रूम है, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, बोर्ड भी लगा दिए, बोला नहीं, कोई भी नहीं आ रहा था। वो नरक की एडवर्टाइजमेंट पता कैसे होती है? एक आदमी गया, बोला आपके पाप पुण्य दोनों बराबर है, नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है? बोला आप मेरे को दोनों दिखा दो। बोला मैं खुद डिसाइड कर लूंगा। बोला ठीक है। तो अब लेके गए। अब बोला पहले नरक देखोगे स्वर्ग देखोगे? बोला नरक ले चलो पहले, देखूं से, बड़ा सुना है उसके बारे में। अब गए तो बोला खिड़की दिखाया, बोला देख लो अंदर क्या हो रहा है। वो देखा, अरे तो वहां पे तो सब लोग डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नाइट वो डिस्को लाइट्स जल रही हैं, सब बड़ा फर्स्ट क्लास दारू पी के, मीट मांस मच्छी खा के। अच्छा, बोला स्वर्ग भी दिखा दो। अब बोला नहीं है कुछ, बोला स्वर्ग भी दिखा दो। अब स्वर्ग ले गए तो एक ऐसे सफेद धोती कुर्ते में चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ के माला जप रहा है। उसको रूखा सूखा खाने को दे दिया, बेचारा वही खा रहा है। उधर वहां टंगड़ी खा रहे थे, इधर बस ऐसे दाल चावल और वो रोटी खा रहे, साथ में मीठा। और वो सुबह 4 बजे उठ गए, ये सुबह 4 बजे बोल रहे हैं हरे कृष्णा, वो 4 बजे बोल रहे हैं गुड नाइट। बोले यार, तो बोला कहाँ जाना है? बोला नरक भेज दो। अब नरक में जैसे ही गया, अंदर जैसे ही उसने पैर रखा, दरवाजा बंद हुआ, यमदूतों ने सीधा उसको पकड़ा, दे कढ़ाई के अंदर, दे मारना शुरू। कहता रुको, कहता हुआ क्या है? कहता मेरे को दिखाया कुछ और था। कह रहा वो हमारा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। तो
बोला जो नीचे करते थे वही ऊपर कर रहे हो, तो बोला उसकी सजा तो मिलेगी, तो बोला आ जाओ। तो ऐसे करके जो है नरक जो है वो पूरे के पूरे, मतलब नरक का ये होता है। तो अब ध्यान से जाना आप कहीं पर तो याद रखना कि कहीं पर भी ऐसे दिखाओ बोला नाइट क्लब, तो बोला ये एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है नरक का, है ना। नीचे बड़ी सारी दुकानें होती हैं, ऐसे लिखा होता है किंग फिशर, हिट, बकार्डी। बोला किंग ऑफ गुड टाइम्स नहीं है, बोला किंग ऑफ नर्क है। हाँ? तो ऐसे करके जो है नर्क खाली होने लग गए। तो पाप पुरुष जो है विष्णु के पास आए, बोला प्रभु हरे कृष्णा। बोला हरे कृष्णा। बोला क्या हुआ, आओ, कैसे आना हुआ। बोला जी नीचे कोरोना से लोगों के पास बेरोजगारी छा गई, आपने एकादशी की वजह से मेरे पास बेरोजगारी छा गई, अब मैं बेरोजगार हो गया हूं, कोई पाप कर नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, मैं तो खाली हो गया हूं, अब मैं कहां जाऊं, आप ये बताओ। तो बोला विष्णु ने कि आप एक काम कीजिए, आप जो है अन्न में जाके छिप जाइए, अन्न में आपका वास होगा, और जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाएगा तो ये जितने कुछ पाप जो मैंने आपको बताए वो सब उनको लगेंगे। तो जैसे ही विष्णु पाप पुरुष जो है वो अन्न में विराजमान है, वो अन्न में रहते हैं, और एकादशी के दिन जो ये अन्न खाता है उसको जो है ये सारे के सारे जो है ये पाप उसको लग जाते हैं, और उन पापों को जो है उनको भुगतना पड़ता है। तो ये एकादशी का महत्व है। ये एकादशी हमने साइंटिफिक, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमिकल और हमारे शास्त्रों से जो है हमने सुनी, और आप सबसे जो नहीं रख रहे, ठीक है, अभी तक जो हो गया वो हो गया, आगे से जो है आप सब लोग जो है वो प्लीज़ कृपा करके एकादशी रखें। और जिन लोगों से गलती हो जाती है, एकादशी के दिन खा लेते हैं, आप जो है अगले दिन एकादशी रख सकते हैं, ठीक है। दशमी को आप एकादशी रख सकते हैं, द्वादशी को आप एकादशी रख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप पारण कर सकते हो। सो दैट इज भक्ति जो है वो बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है, बहुत सख्त नहीं है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। कि अगर किसी से गलती हर किसी से हो जाती है, क्योंकि मनुष्य उसी से ही बना हुआ है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग, रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप सब लोग जो है एकादशी रखें, और एकादशी रखने के बाद जो है आप वापस जो है गोलोक धाम की तरफ वो आपको बढ़ने के लिए आपको अग्रसर करेगा। दूसरे जितने भी व्रत हैं, कृष्ण को जो है वो दिनों में एकादशी, मास में कार्तिक, पौधों में तुलसी, पर्वतों में गोवर्धन, जानवरों में गाय, ये कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। तो एकादशी इज वेरी 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 डियर टू द लॉर्ड। जो एकादशी रखता है उसके अंदर से, उसके साथ बहुत सारी धारणाएं हैं कि एकादशी जोड़े में रखनी चाहिए, एकादशी विधवा औरतें रखती हैं, एकादशी पूर्ण करनी चाहिए। नहीं, एकादशी पूरे जीवन में जब तक आप रख सकते हैं, एक 5 साल की उम्र से या 8 साल की उम्र से लेके 80 साल तक एकादशी रखनी चाहिए। 8 साल से कम और 80 साल से ज़्यादा दे आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो यहीं पे आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, प्लीज। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चंस, ऑल ओके, ठीक है। तो एकादशी पे जो है हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, एकादशी पे बीन्स नहीं खाते हैं, और एकादशी पे सेंधा नमक खाते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि के अंदर फलाहार करते हैं आप, वैसे ही सेम आप जो है एकादशी के अंदर वो प्रसाद पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।
तो हम सब लोग जो है एक राउंड माला का